इससे पहले हम बात कर रहे थे बड़े अहम इशू पर, और ये बड़े अरसे से हम देख रहे हैं डिबेट जारी है। केपी वर्सेस पंजाब, गंदम और आटे की तरसील का मामला भी है ये, लेकिन साथ ही बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया शफी जान ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं केपी के। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी सलमा भट्ट साहिबा। सलमा भट्ट साहिबा, ज़रा बताइएगा, सबसे पहले तो ये जो इल्ज़ाम लगाया बड़ा संगीन नौयत का, रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दिया है, और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो गंदम और आटे है उसकी बाकायदा तौर पर जो एक तरीके से रिश्वत है, चेक पोस्टों पर डीलर से रिश्वत वसूल की जाती है और फिर वो वापस जाती है वज़ीर आला पंजाब को। क्या कहना चाहेंगी शफी जान के इस इल्ज़ाम के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो आप सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की ही कर सकते हैं। जब आपने 13 साल से अपने सूबे के लिए गंदम का बंदोबस्त ना किया हो, लोगों को आटा और 2 वक्त की रोटी देने के लिए कभी एक थैले का काम ना किया हो, फिर आप इसी तरह की गुफ्तगू कर कर उसको दूसरों को ब्लेम कर कर कवर स्टोरीज देते हैं। हकीकत यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले शहरी हमारे बहन भाई हैं, और इनकी सुबह की 60 लाख टन गंदम जो है वो इनकी कंजम्पशन है और 15 लाख टन इनकी प्रोडक्शन है। तो अब जो बाकी इनकी तकरीबन 85% जो गंदम और आटा है वो पंजाब से जाता है। जब ये 1 साल से इल्जाम लगाते हैं कि पंजाब से आटे और गंदम की तरसील में कमी वाक़ई हुई है, तो अगर वाकई कमी वाक़ई हुई तो वहां पे तो अब तक कहत पड़ जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 200 इनकी कोई तकरीबन 200 से जायद फ्लोर मिल्स हैं, जिसमें से 20 से 25 फंक्शनल हैं। आज तक ये अपनी फ्लोर मिल्स फंक्शनल नहीं कर सके, आज तक ये अपनी हार्वेस्ट नहीं बढ़ा सके, सोइंग नहीं बढ़ा सके। गंदम की 13 सालों में हार्वेस्ट का एक दाना नहीं बढ़ा सके। सलमा भट्ट साहिबा जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या, एक मिनट जी, क्या मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या पंजाब से केपी गंदम की तरसील जारी है इस वक्त? इस वक्त भी अप्रैल से हमने पोर्टल डेवलप कर लिया। 28 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है पोर्टल के ऊपर दर्ज है 1 मिलियन टन की गंदम और आटे की प्रोडक्ट्स केपी लीगली जा चुकी हैं। इसके अलावा क्या जा चुकी हैं वो इससे पहले कितनी जा चुकी है गंदम या प्रोडक्ट्स, वो इससे अलग है। और दूसरी जानिब ये है कि आज भी तरसील जारी है, और ये सारी इससे पूछें, ये सुबह सरहद में केपी में जो 72,000 एकड़ के ऊपर पॉपी सीड्स उगाते हैं, वहां पे गंदम क्यों नहीं उगाते? और ये जो 600 अरब की पॉपी सीड्स उगाते हैं उसकी जगह पे 70 लाख टन गंदम लेकर उसकी स्टोरेज बनाकर क्यों नहीं रखते? अच्छा, और ये हमारे सलमा साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि ज़ाहिर है सूबे जो हैं, हर सूबा है वो किसी ना किसी कहते हैं ना मादनियात में, किसी ज़रूरत में वो ज़्यादा खुद कफ़ील है। पंजाब की बात करें तो वो ज़ाहिर वहाँ पे हम ज़राअत देखते हैं बड़े फलता फूलता है। कराची और सिंध की बात करें तो यहाँ से टैक्स रेवेन्यू बड़ा जनरेट होता है। केपी बिजली देता है, बहुत सारे अगर बलूचिस्तान की बात करें मादनियात और सुई गैस के ज़खायर वहाँ पर हैं। मुझे ये बताइएगा कि कितनी गंदम की पैदावार पंजाब में हुई है और ज़रूरत कितनी है पंजाब की और पैदावार कितनी हुई है? जी सलमा भट्ट साहिबा। जी सलमा भट्ट साहिबा, आप सुन सकती हैं? नहीं, वो नहीं सुन सकती क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं, और जाहिर सी बात है कि ट्रैवलिंग के बीच में हम उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी हो, हमारे व्यूअर्स को भी मिले और बाकी सबको भी मिले। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।